तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का सेकेंड टर्म बायोलॉजी का पहला चैप्टर व्हाई डू वी फॉल। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, व्हाई डू वी फॉल इन, बीमार क्यों पड़ते हैं, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा हेल्थ क्या है। जैसे हम कहते हैं हमारा हेल्थ अच्छा है, हमें डिजीज हो गया है, तो भैया ये हेल्थ नाम की चीज है क्या, ये डिजीज है क्या, हमें डिफाइन करना हो तो हमें किसी को बताना, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भैया हेल्थ क्या है। ठीक है, तो पहले हम हेल्थ को देखते हैं। हेल्थ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या लक्षण है एक अच्छे हेल्थ का, उसका इंपॉर्टेंस क्या मिलेगा, भैया अच्छे हेल्थ की हमें जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, बात करेंगे। पहले हम देखते हैं व्हाट इज द हेल्थ। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो ये देखिए, ये भाई साहब डॉक्टर साहब आएंगे और फिर आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आपको इंजेक्शन लगाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम अपना हेल्थ अच्छा कर लें। ये अपनी दादी अम्मा है, ग्रैंड मदर है, इनका ड्रेस बहुत अच्छा है, रेपुटेशन भी बहुत अच्छा है, भैया प्रतिष्ठा और ख्याति बड़ी अच्छी है, लेकिन इनसैनिटेशन मतलब अनहेल्दी है ना, क्या है, अनहेल्दी, अनक्लीन है, पॉल्यूटेड एरिया में रहती है इसलिए अनहेल्दी, अनक्लीन है और अनकंफर्टेबल है, असहज है। तो इसका मतलब ड्रेसवेल पोशाक तो बहुत अच्छा है, रेपुटेशन ख्याति भी बड़ी अच्छी है, प्रतिष्ठा बहुत है, लेकिन अनक्लीन है, इनसैनिटेशन है, अनहेल्दी है, पॉल्यूटेड एरिया में रहती है, अनकंफर्टेबल, असहज है, इसलिए ये इनका हेल्थ हम कह दें तो इनका हेल्थ अच्छा नहीं है। अच्छे कपड़े पहनने से, रेपुटेशन अच्छा हो, ख्याति अच्छी हो, प्रतिष्ठा अच्छी हो, इससे हमारा हेल्थ अच्छा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें हेल्दी रहना पड़ेगा, हमें क्लीन रहना पड़ेगा, पॉल्यूशन फ्री करना पड़ेगा अपने सराउंडिंग को और अपने बॉडी को कंफर्टेबल स्टेट में रखना पड़ेगा, जो कि ये अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी अम्मा नहीं है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि भैया है क्या, इसका मतलब ये हेल्थ है क्या। ये अपने मोटू भाई साहब बड़े खुश दिख रहे हैं, खुश इसलिए हैं क्योंकि ये हेल्दी हैं। अब इनके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या हो सकता है, जरा सा देखें कि भाई कि आपके इतने खुश होने का, इतने हैप्पी होने का राज क्या है। इनके हैप्पी होने का राज एक ही है, ये हेल्दी हैं। तो हेल्थ का कुछ डिफिनेशन होगा। हेल्थ हमारे बॉडी का वो स्टेट है, हेल्थ हमारे बॉडी की वो अवस्था है जिसमें हम फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होते हैं। मतलब क्या है, हम दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि हेल्थ हमारे बॉडी का वो स्टेट है जिसमें हमारे सारे बॉडी ऑर्गन प्रॉपर वर्क करते हैं, सही सही काम करते हैं, हम वेल बीइंग होते हैं, अच्छे होते हैं। हम खाना खाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से उसे डाइजेस्ट करेगा, प्रॉपर फंक्शन का मतलब ये। अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो वो अच्छे से रेस्पिरेशन करेगा, ब्रीदिंग अच्छे से होगा। अगर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो वो भी प्रॉपर वर्क करेगा, और प्रॉपर वर्क का मतलब क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम वेस्ट मटेरियल को अच्छे से फिल्टर करेगा। इसका मतलब स्टेट, हेल्थ हमारी बॉडी का वो स्टेट है, हेल्थ हमारे बॉडी की वो अवस्था है जिसमें हमारे बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क करते हैं, या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हेल्थ हमारे बॉडी का वो स्टेट है जिसमें हम वेल बीइंग रहते हैं, अच्छे होते हैं, हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क करते हैं, हम फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होते हैं। फिजिकली का मतलब शारीरिक रूप से फिट होंगे, फिजिकली फिट होंगे, मेंटली भी फिट होना चाहिए, क्योंकि फिजिकली तो हम फिट हैं, लेकिन अगर मेंटली फिट नहीं है तो इसका मतलब हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है, हम हेल्दी नहीं कह सकते। अपने आप को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए, तभी तो हम मेंटली फिट होंगे, और सोशली फिट भी होना चाहिए। सोशली फिट का मतलब अगर हमारा बिहेवियर हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सराउंडिंग या कम्युनिटी में रहने वाले लोगों से हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब हम हेल्दी नहीं रह सकते, हम खुश नहीं रह सकते। इसका मतलब है कि
हमें अच्छा हेल्थ के लिए हमें फिजिकली भी फिट होना होगा, हमें मेंटली भी फिट होना होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, और हमें सोशली भी फिट होना चाहिए। हमारा बिहेवियर, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली और हमारे कम्युनिटी में रहने वाले लोग, हमारे सराउंडिंग में रहने वाले लोग, उनके के साथ हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तभी हम हैप्पी रहेंगे और हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा। ये भाई साहब हेल्दी हैं क्योंकि इनका बिहेवियर, इनकी फैमिली, इनके सराउंडिंग्स, इनके कम्युनिटी में रहने वाले लोग, इनके फ्रेंड्स, इनसे अच्छा है। तो ये सोशली भी फिट है, सोशली हैप्पी है, फिजिकली भी फिट दिख रहे हैं और मेंटली भी फिट है क्योंकि इनको कोई स्ट्रेस नहीं है, इनको कोई टेंशन नहीं है, तो ये मेंटली भी फिट है। ये डॉक्टर साहब, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, आपको क्यों लेना पड़ेगा, और उसके लिए आएगा कौन? ये अपने डॉक्टर साहब, और ये चैप्टर 13 जो कि व्हाई वी फॉलो को लेकर आए हैं। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। देखिए कि क्या है हेल्थ। तो हमने कहा हेल्थ अच्छा होने के लिए आपको डिजीज फ्री रहना पड़ेगा, आपके अंदर इलनेस नहीं होने चाहिए, आपके अंदर कमजोरी नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी में इंजरी नहीं होना चाहिए, कोई पेन नहीं होना चाहिए, और फिजिकली आप फिट होंगे, तभी आपका हेल्थ अच्छा होगा, अदरवाइज आपका हेल्थ अच्छा नहीं है। देखिए ये हमने डिफाइन किया है, हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ वो स्टेट है जिसमें हम फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होते हैं या वेलबींग होते हैं। नाउ हेल्थ तो समझ में आया भैया, डिफाइन कैसे किया, हेल्थ क्लियर हो गया, लेकिन ये हेल्थ इंटरकनेक्टेड कैसे है? फिजिकल हेल्थ हमारा अच्छा होगा कैसे, हम फिजिकली कैसे फिट होंगे? फिजिकली आप फिट होंगे एक्सरसाइज की वजह से, भैया एक्सरसाइज करेंगे तभी तो फिजिकली फिट होंगे। और क्या होगा? फिजिकली फिट होने के लिए आपको बैलेंस डाइट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो आप फिजिकली फिट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, अगर हमने बैलेंस डाइट नहीं लिया, फॉर एग्जांपल मान लो कि हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, तो होगा क्या? हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी होगी, विटामिन की कमी होगी तो हमें डिजीज होगा, हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी तो हमें डिजीज होगा, अगर विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस, बी की कमी होगी तो बेरी सी की कमी होगी तो स्कैबी डी की कमी होगी तो रिकेट्स। इसका मतलब हमें बैलेंस डाइट की भी जरूरत है। प्रोटीन नहीं लेंगे सफिशिएंट अमाउंट में तो बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसका मतलब बैलेंस डाइट भी लेना जरूरी है। अगर सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, ग्लूकोज नहीं लेंगे तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो हमेशा भाई टहलते रहेंगे कहीं यहाँ कहीं वहां, बिना एनर्जी के टायर्डनेस महसूस करेंगे, लेजीनेस महसूस करेंगे। तो इसका मतलब फिजिकली फिट होने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी होगी, हमें बैलेंस डाइट तो लेना ही पड़ेगा। मेंटली फिट होने के लिए भैया अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। यही एक चीज इसमें ऐसा आया जिसमें मतलब खुशी आ गई। भैया कोई फिटनेस हो या ना हो, लेकिन ये वाला फैक्टर तो लेते ही लेते हैं। 24 घंटे में से 20 घंटे तो नींद चाहिए भाई, नींद से कंप्रोमाइज नहीं। हाँ, मेंटली फिट होने के लिए सफिशिएंट नींद लेनी पड़ेगी, तभी आप मेंटली फिट होंगे। और हम लोग तो सिर्फ सोते ही सोते हैं, मेंटली ही फिट रखते हैं अपने आप को, है ना। मतलब 20 घंटे सोते हैं तो मेंटली फिट होंगे। तो मेंटली फिट होने के लिए भैया स्लीप, नींद की भी जरूरत है। और क्या? स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए, तभी आप मेंटली फिट होंगे, अदरवाइज मेंटली आप फिट नहीं होंगे। और क्या? अच्छे हेल्थ के लिए आपका फैमिली, आपका फ्रेंड्स, आपके कम्युनिटी में रहने वाले लोगों से आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तभी आप खुश रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। अदरवाइज आप हेल्दी नहीं रह सकते, आप खुश नहीं रह सकते। तो ये हेल्थ वो स्टेट जिसमें हम फिजिकली फिट होते हैं, फिजिकली फिट होने के लिए एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट चाहिए। हेल्थ वो स्टेट जिसमें हम मेंटली फिट होते हैं, मेंटली फिट होने के लिए हमें सफिशिएंट नींद लेनी पड़ेगी, हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हमें स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा, हमें टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेना होगा तभी हम मेंटली फिट होंगे। हमें सोशली फिट होने के लिए हमारा
हमारी कम्युनिटी, हमारा सराउंडिंग के साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तभी हम सोशली फिट होंगे। तो ये हेल्थ इस तरह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब सबसे बड़ा ये सवाल ये है कि हेल्थ तो समझ में आया, फिजिकली फिट कैसे होंगे, मेंटली फिट कैसे होंगे, सोशली फिट कैसे होंगे, वो भी समझ में आया। बट एक अच्छे हेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लक्षण क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि हम फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, हम मेंटली फिट हैं, हम सोशली फिट हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ? क्या है, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होगा। हाँ, है ना। पहला, अच्छे हेल्थ का पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि वो डिजीज फ्री होगा या सिकनेस फ्री होगा, उसे कोई कमजोरी नहीं होगी, कोई डिजीज नहीं होगा। दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड हेल्थ। अच्छे हेल्थ का पहला कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि उसे डिजीज नहीं होगा, वो डिजीज फ्री होगा, वो सिकनेस फ्री होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है अननेसेसरी एंजाइटी नहीं होगी। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो सोशली और साइकोलॉजिकली टेंशन फ्री होगा। भाई अगर जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं वहां के लोगों के साथ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो वो लोग आपके साथ मतलब एक समान व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ आपका हार्मोनी, इक्वल बिहेवियर नहीं होगा, और नहीं होगा तो आपको टेंशन होगा, आपको स्ट्रेस होगा, और आप फिर आपका हेल्थ गड़बड़ होगा, खराब होगा। तो इसका मतलब हम सोशली और साइकोलॉजिकल टेंशन फ्री होना भी ये एक अच्छी हेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक है। मानसिक रूप से हमें टेंशन फ्री होना पड़ेगा, और मानसिक रूप से अगर साइकोलॉजिकली टेंशन फ्री है तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ। और क्या है अच्छे हेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक? भैया जिसका हेल्थ अच्छा होता है, गजब का कॉन्फिडेंस रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज बड़ी अच्छी रहती है अगर गुड हेल्थ है तो इसका मतलब ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ। जिसका भी हेल्थ अच्छा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा, एनर्जेटिक होगा, वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा दूसरे पर्संस की तुलना में, अच्छा हेल्थ होगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ जॉय, अगर अच्छा हेल्थ होगा तो बहुत खुश रहेगा, हैप्पी होगा, अपनी लाइफ को बहुत जॉयफुल, बहुत हैप्पी, बहुत खुशी के साथ बिताएगा। तो फीलिंग ऑफ जॉय ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है गुड हेल्थ का। और क्या, एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली, जिसका हेल्थ अच्छा होगा वो बहुत एफिशिएंटली वर्क करेगा, दिस इज द आल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हेल्थ। अच्छा ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक तो हमें समझ में आया। अगर अच्छा हेल्थ होगा ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ये सारे लक्षण उसमें दिखेंगे, डिजीज फ्री होगा वो, सिकनेस फ्री होगा वो, अननेसेसरी एंजाइटी नहीं होगा उसको, वो सोशल और साइकोलॉजिकल टेंशन फ्री होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर, फीलिंग ऑफ जॉय होगा उसके अंदर, और वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा उसके अंदर। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया, बट इस अच्छे हेल्थ के पीछे पड़े क्यों हैं? क्या जरूरत है इस अच्छे हेल्थ की? What is the need of good health? What is the importance of good health? भैया कुछ तो फायदा होता होगा इस गुड हेल्थ से, कुछ तो जरूरत है इस गुड हेल्थ का। हाँ है। पहला, गुड हेल्थ का जो इंपॉर्टेंस है, अच्छा हेल्थ एक अच्छा फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। पहला इंपॉर्टेंस है गुड हेल्थ क्रिएट गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। अच्छा हेल्थ होगा तो उससे एक अच्छा फिजिकल इन्वायरमेंट होगा, हमारे चारों तरफ का भौतिक वातावरण बड़ा अच्छा होगा, हमारे चारों तरफ का जो सोशल इन्वायरमेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा। हम हेल्दी होंगे तो हम अपने सराउंडिंग को साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो हमारा सराउंडिंग पॉल्यूशन फ्री होगा। अच्छा फिजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट किया, सोशल इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा हमारा। भाई अगर अच्छा हेल्थ होगा तो हमारे सराउंडिंग में रहने वाले लोग, हमारे कम्युनिटी में रहने वाले लोग हमारे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार रखेंगे। लेकिन अगर डिजीज हो गया, बीमार हो गए, तो कोई हाथ नहीं मिलाएगा, कोई बात नहीं करेगा, सब दूर रहेंगे, मतलब एक इक्वल बिहेवियर नहीं रखेंगे। तो अच्छा हेल्थ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट नीड है, या आप इसका इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। ये फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट अच्छा बनाता है।
गुड हेल्थ का दूसरा इंपॉर्टेंस है कि गुड हेल्थ की वजह से हमारा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होता है। गुड हेल्थ मेक्स इकोनॉमिक कंडीशन गुड। अच्छा हेल्थ हमारा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा बनाता है। कैसे बनाएगा, चलो ठीक है देख लेते हैं कि भैया ये अच्छा हेल्थ हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे अच्छा कर देगा। करेगा, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप की वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, आप बहुत अच्छे से काम करेंगे। अगर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो हो सकता है आपके जॉब में आपके काम में आपका प्रमोशन हो जाए। काम में प्रमोशन होगा, आपके जॉब में प्रमोशन होगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ेगी तो भैया आपका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो गया ना। अगर आपका हेल्थ ही खराब है, आपका वर्किंग एफिशिएंसी खराब हो जाएगा, कोई भी देखेगा और डांट सुनाएगा कि यार बिना काम के चीज आदमी है, ये एक काम सही से नहीं करता, पता नहीं क्या कर रहा है 8 घंटे से। मतलब जो जॉब थी वो भी चली गई अगर हेल्थ खराब हुआ तो। लेकिन अगर आपका हेल्थ अच्छा है, जितना काम आपको करना था, बॉस ने जितना काम दिया उससे ज्यादा आपने कर दिया तो भैया खुश हो गए, प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ गई, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो गया। ये किसकी वजह से हुआ था? गुड हेल्थ की वजह से हुआ था, क्योंकि गुड हेल्थ ने ही आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ा दी, आपके काम करने की क्षमता को बढ़ा दिया। तीसरा, सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी। आपके सराउंडिंग में रहने वाले लोग, आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के साथ एक समान व्यवहार होगा, इक्वलिटी होगी और हार्मोनी होगा। सब एक दूसरे से घुल मिलकर रहेंगे, मतलब इक्वल बिहेवियर करेंगे, कोई दूसरे से भेदभाव नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपको डिजीज हो गया तो कोई आपसे बात नहीं करेगा, कोई आपसे मिलेगा नहीं, कोई आपके साथ बैठेगा नहीं। बट अच्छा हेल्थ है तो सोशल इक्वलिटी होगी, सामाजिक समानता होगी, हर कोई आपके साथ बैठेगा, हर कोई आपके साथ बात करेगा, हर कोई आपसे हाथ मिलाएगा। तो और क्या इंपॉर्टेंस है अच्छे हेल्थ के? भैया और इंपॉर्टेंस है अच्छे हेल्थ के। गुड हेल्थ इंक्रीज वर्किंग एफिशिएंसी। अभी थोड़ी देर पहले बताया, अच्छा हेल्थ तो काम करने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। हेल्दी पर्सन रिमेन्स हैप्पी एंड जॉयफुल। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप जॉयफुल रहेंगे और हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंस है, खुश रहने के लिए अच्छा हेल्थ होना जरूरी है। अगर अच्छा हेल्थ नहीं है तो आप खुश नहीं रहेंगे। जो बीमार रहता है उनसे जरा पूछिए, उनसे बात करके देखिए, कितना दुखी रहते हैं बेचारे। लेकिन जिनका हेल्थ अच्छा, बहुत हैप्पी लाइफ जीते हैं वो। तो खुश रहने के लिए अच्छा हेल्थ जरूरी है। तीसरा, एक अच्छा हेल्थ हमारे पर्सनल, हमारे ओन प्रोग्रेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे फैमिली के प्रोग्रेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारे नेशन के भी, हमारे कंट्री के प्रोग्रेस में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करेगा? थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सपोज दैट हमारा बहुत अच्छा हेल्थ है तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, हमारे काम करने की क्षमता ज्यादा होगा। अगर हमारे काम करने की क्षमता ज्यादा होगा, बॉस खुश, तो हमारा प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया, ये हमारा प्रोग्रेस हो गया, कंपनी में प्रोग्रेस हो गया, जॉब में प्रोग्रेस हो गया। क्यों? क्योंकि वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा था। और वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा क्यों था? क्योंकि हमारा हेल्थ अच्छा था। अब हमारा हेल्थ अच्छा था, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ गई, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से हमारा प्रोग्रेस हो गया, जॉब में प्रमोशन हो गया। हमारे जॉब प्रमोशन होने की वजह से इनकम का सोर्स, अर्निंग ज्यादा होगी, हमारा फैमिली का भी प्रोग्रेस हो जाएगा। भैया उनकी भी कुछ तो डिमांड होती है, सब अपने ही देखते हैं हम, लेकिन पैसा ज्यादा होगा तो फैमिली का भी प्रोग्रेस होगा। हम उस पैसे को इन्वेस्ट करें हो सकता है और बिजनेस खोलें, और हमारी फैमिली भी क्या करे? प्रोग्रेस करे उस बिजनेस के साथ। उनकी भी जो रिक्वायरमेंट होगी हम उसे भी पूरा करेंगे। हमारी इनकम तो बढ़ी, लेकिन उस इनकम से हम अपनी फैमिली को भी प्रोग्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी बिजनेस में उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। उस बिजनेस से हमारी फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा, वो भी प्रोग्रेस कर गया। अब जितना ज्यादा अर्निंग, उतना ज्यादा अपने नेशन को, अपने कंट्री को टैक्स देंगे। भैया जितना ज्यादा वर्किंग एफिशिएंसी उतना ज्यादा इनकम, और जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा हमारे कंट्री को फायदा होगा, क्योंकि उतना टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं किसी भी नेशन या किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है वो वहां के यूथ पर या वहां के वर्किंग एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। अगर वर्किंग एफिशिएंसी नहीं है
यूथ का हेल्थ अच्छा नहीं है तो वहां का वर्किंग एफिशिएंसी खराब होगा, वर्किंग एफिशिएंसी खराब होगा तो इनकम का सोर्स या इनकम अच्छी नहीं होगी, पैसे का सोर्स अच्छा नहीं होगा, और जब पैसा आप कमा ही नहीं रहे हैं तो आप गवर्नमेंट को टैक्स क्या देंगे, हमारा नेशन कैसे अपना खर्च चलाएगा, वो कहां से पैसे पाएगा। तो इसका मतलब अगर हमारा हेल्थ अच्छा तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा तो हमारा प्रमोशन होगा, हमारा प्रमोशन होगा तो उससे हमारे फैमिली का भी प्रमोशन होगा, हमारी फैमिली का भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा, ज्यादा इनकम तो ज्यादा टैक्स देंगे। तो इस तरह हम अपने कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गुड हेल्थ इज वंस रियल वेल्थ। अच्छा हेल्थ हमारा धन कहलाता है, मतलब किसी आदमी का जो वास्तविक धन है ये उसका गुड हेल्थ है, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे, और अगर आप काम नहीं कर पाएंगे, आप वर्क नहीं करेंगे तो आपको पैसा मिल ही नहीं सकता, आप इनकम के सोर्स बन ही नहीं सकते। तो कहते हैं गुड हेल्थ इज वंस रियल वेल्थ। हमारा स्वास्थ्य ही हमारा धन है, जैसा स्वास्थ्य वैसा इनकम का सोर्स, वैसा धन होगा। ठीक है, अब डिजीज हमने देखते हैं कि डिजीज फ्री और हेल्दी में क्या डिफरेंस है। हमने हेल्थ देखा, हेल्थ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने देखा, हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हमने देख लिया। बट हम जनरल भाषा में कहते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है, वो पर्सन डिजीज फ्री है। दोनों शब्द बिल्कुल मिलते जुलते हुए लगते हैं, बिल्कुल एक समान लगते हैं, बट क्या डिफरेंस है इसमें? हाँ, डिफरेंस है दोनों में। हेल्दी और डिजीज फ्री दोनों में बहुत अंतर है। हेल्थ हमारे बॉडी का वो स्टेट है जिसमें हम फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होते हैं या अच्छे होते हैं। अच्छा, डिजीज फ्री क्या है? ये हमारी बॉडी का वो स्टेट है जो सिर्फ ये बताता है कि डिजीज नहीं है। इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीज। यह डिजीज के अनुपस्थिति का स्टेट है, अवस्था है। मतलब डिजीज फ्री हमारे बॉडी की वो अवस्था है जिसमें डिजीज एब्सेंस है, डिजीज नहीं है। बट डिजीज नहीं होने का मतलब यह नहीं कि हम हेल्दी हैं। हो सकता है हम डिजीज फ्री हैं, तो यह भी हो सकता है कि हम हेल्दी हो या न भी हो। डिजीज फ्री होने का मतलब सिर्फ इतना बताता है कि डिजीज तो नहीं है, बट डिजीज फ्री पर्सन में बी हेल्दी और अनहेल्दी। एक डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है, उसका स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। चलो एग्जांपल लेते हैं। सपोज बहुत पुअर है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है। भाई पुअर है, पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम बैलेंस डाइट नहीं ले सकते। पैसा नहीं है तो बैलेंस डाइट लेंगे कहाँ? दाल रोटी खाएंगे। दाल रोटी खाने से हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, हम अपनी बॉडी को बैलेंस डाइट नहीं दे सकते। बैलेंस डाइट का मतलब वो फूड जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे, हम उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। अगर हम पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं, हम गरीब हैं, तो हमारे पास उतना पैसा तो नहीं है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि हम एक बैलेंस डाइट ले सके। अगर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता, हम हेल्दी नहीं हो सकते। वो बात अलग है कि हम डिजीज फ्री हैं, रोग तो नहीं है लेकिन हम हेल्दी भी नहीं हैं। तो डिजीज फ्री वो स्टेट है जिसमें डिजीज एब्सेंस होता है, लेकिन डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है। लेकिन जो हेल्दी पर्सन होता है वो ऑलवेज डिजीज फ्री होता है, क्योंकि हेल्दी है तो डिजीज फ्री भी होगा, क्योंकि हेल्थ अच्छा है होने का मतलब यह है कि उसे कोई रोग नहीं है, वो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरह से फिट है। और क्या, ये फिजिकली हमारा जो हेल्थ है वो इंडिविजुअल, फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, जबकि हमारा जो डिजीज फ्री है वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है। इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ। अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो उसका हेल्थ अच्छा होगा। अगर कोई पर्सन डिजीज फ्री है तो उसका हेल्थ अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डिजीज फ्री होने का मतलब डिजीज तो नहीं है, बट वो हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है, उसका स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है।
तो ठीक है, हमें दोनों में डिफरेंस पता चल गया, हेल्दी और डिजीज फ्री में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पर्सनल इशू कैसे हमारे हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है, हमारा कम्युनिटी इशू कैसे हमारे हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है। भैया, हमारा पर्सनल इशू और हमारा कम्युनिटी इशू दोनों हमारे हेल्थ से इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कैसे इंटरकनेक्टेड है। पहले हम पर्सनल इशू के बारे में बात कर ले। चलो, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन हमारी पर्सनल इशू है, बिल्कुल है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अगर खराब है तो हमारा हेल्थ अच्छा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पैसा नहीं तो बैलेंस डाइट नहीं, बैलेंस डाइट नहीं तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं, और बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो डिजीज होगा। मल न्यूट्रिशन, हमारे बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, उस फूड में अगर विटामिन्स नहीं है तो इसका मतलब हम डिजीज से सफर करेंगे, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। अगर हमारे फूड में विटामिन ए नहीं है तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, विटामिन बी नहीं है तो बेरी होगा, विटामिन सी नहीं है तो स्कर्वी होगी, विटामिन डी नहीं है तो रिकेट्स होगा। हमारे फूड में, हमारे बैलेंस डाइट में अगर प्रोटीन नहीं है, सफिशिएंट प्रोटीन नहीं लिया तो बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। अब इकोनॉमिक कंडीशन देखा जाए तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है, हमारे हेल्थ से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पाया, अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है तो आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी और आप डिजीज से सफर करेंगे। क्योंकि जैसे ही विटामिन्स, प्रोटीन की कमी होगी तो आपकी बॉडी में बहुत सारे डिजीज होना शुरू हो जाएंगे। अब दूसरा, हमारी पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, ये हमारा व्यक्तिगत इशू है। हम चाहे तो अपने को साफ सुथरा रखें और चाहे तो मिट्टी में घूमें, मिट्टी लपेटे रहें, मिट्टी लगाए रहें अपनी पूरी बॉडी में। हम चाहे तो जहां पॉल्यूशन है, जहां पे माइक्रोब्स हैं, जहां पे डेड और डिकेइंग बॉडीज हैं, हम जाके वहां पर लेटे, अपनी बॉडी में माइक्रोब्स कुल इन्फेक्टेड होने दें। लेकिन ये पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, हमारा जो पर्सनल क्लीनलीनेस है, हमारा जो पर्सनल इशू है, ये भी हमारे हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है। कैसे? अगर हम अपनी बॉडी को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, अगर हम खुद को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो हमें डिजीज होगा। अगर हम रेगुलर टीथ को वॉश नहीं करेंगे, अगर हम रेगुलर नहीं नहाएंगे, अगर हम अपने हाथ को सैनिटाइज नहीं करेंगे तो हमें डिजीज होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप रेगुलर टीथ को वॉश नहीं करेंगे तो आपके दांत में पायरिया होगा। हाँ होगा, पायरिया होगा भैया। अगर आप रेगुलर टीथ वॉश नहीं करेंगे, अपने दांत को साफ नहीं करेंगे तो पायरिया होगा। अगर आप सैनिटाइज नहीं करेंगे, यहां वहां हाथ रखेंगे तो आपको कोरोना होगा। अगर आप अपनी बॉडी को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, नहीं नहाएंगे रोज, तो डिजीज होगी। तो इसका मतलब यह भी हमारे हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है। हमारा जो पर्सनल हाइजीन है, हमारा पर्सनल क्लीनलीनेस है, यह भी हमारे हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है। हम खुद को साफ नहीं रखेंगे तो डिजीज होगा। तीसरा, अवेयरनेस एंड हेल्थ एजुकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ये पर्सनल इशू। भाई, हमारा जागरूक होना, हम पढ़े या ना पढ़े, ये हमारी पर्सनल इशू है, जो सिर्फ मुझसे रिलेटेड है। भाई दुनिया पढ़ रही है, पढ़े, हम नहीं पढ़ेंगे। हम किसी भी चीज को जानने की इच्छा नहीं रखेंगे, हम किसी भी चीज के बारे में नहीं जानेंगे, अवेयर नहीं होंगे। लेकिन हमारी ये पर्सनल इशू, ये तो रिलेटेड तो मुझसे है। अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन, ये मुझसे रिलेटेड है, हमारी पर्सनल इशू है। लेकिन इसका हमारे हेल्थ से कैसे कनेक्शन है, देखते हैं। सपोज दैट अगर मैं अवेयर नहीं हूं किसी भी रोग को लेकर, किसी भी डिजीज को लेकर अवेयर नहीं हूं, सपोज दैट हमें नहीं पता कि हम अनक्लीन वाटर पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे, तालाब का पानी पिएंगे तो हमें कॉलेरा होगा, हमें डिसेंट्री होगी। नहीं पता, हम पानी तो पिएंगे ही, पी लिया, कॉलेरा हो गया,
डिसेंट्री हो गया, बीमार पड़ गए, हमारा हेल्थ खराब हुआ। शायद अगर हमें पता होता, हम अवेयर होते, हमें ये पता होता कि उस गंदे पानी को, उस अनक्लीन वाटर को पीने से हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा, तो मैं कभी नहीं पीता। अगर मुझे इन्फेक्शियस डिजीज हुआ है या अगर किसी को कोई इन्फेक्शियस डिजीज है और मैं अवेयर नहीं हूं, मैं जागरूक नहीं हूं, तो मैं उसके पास जाकर बैठूंगा, मैं उससे हाथ मिलाऊंगा, उसके पास खड़े होकर उससे बात करूंगा और उससे इन्फेक्शन लूंगा। जैसा कभी कोरोना देख लो ना, एयर से ट्रांसमिट हो रहा है। मान लो मैं अवेयर नहीं हूं, मैं जागरूक नहीं, मुझे नहीं पता कि कोरोना कैसे फैल रहा है, यहां वहां टच कर रहे हैं हाथों को, फिर आया बिना हाथ धुले, बिना सैनिटाइज किए खाना खा लिया, पानी पी लिया, कोई भी चीज खा लिया, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे जाकर हम बात करें, उसके पास जाकर, वो स्नीजिंग कर रहा है, वो कफिंग कर रहा है, वो हॉजिंग कर रहा है, हम उसके पास जाकर खड़े हो गए, उससे बात करें, तो होगा क्या? जैसे वो स्नीजिंग करेगा, टाइनी ड्रॉपलेट्स उसके बॉडी के अंदर से निकलेंगे और वो एयर के थ्रू हम उस वायरस को अपने बॉडी के अंदर ले लेंगे, क्योंकि हम भी तो सांस लेंगे ना, वही एयर जाएगा और उसी एयर में तो टाइनी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं उसके, बीमार पड़ जाएंगे। शायद अगर हमें पता होता, हम अवेयर होते, तो कभी किसी भी चीज को छूने के बाद, किसी भी पॉल्यूटेड ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी पॉल्यूटेड सब्सटेंस को, किसी भी पॉल्यूटेड थिंग्स को छूने के बाद हम हाथ धुलते, तब खाना खाते, तब कोई भी चीज इंटेक करते। लेकिन हमें नहीं पता था, हम अवेयर नहीं थे, हमने खा लिया। हम अवेयर नहीं थे, हम उस इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाकर खड़े हो गए और हमें डिजीज हो गया। हमें हेल्थ के बारे में पता ही नहीं है, हमें हेल्थ के बारे में कुछ, हमें हेल्थ एजुकेशन पता ही नहीं है कि भैया बैलेंस डाइट नाम की चीज भी होती है। अगर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा, और बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं पूरा होगा तो हमें डिजीज होगी। हमें नहीं पता कि अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे तो हमें गोइट्री होगी, हमें घेंगा होगा। नहीं पता हमें, हम आयोडीन नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कि आयोडीन की कमी की वजह से गोइट्री भी होता है, हमें नहीं पता। तो क्योंकि हेल्थ एजुकेशन हमारे पास नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं हेल्थ के बारे में, और अगर नहीं पढ़ेंगे, हेल्थ एजुकेशन नहीं है, हम अवेयर नहीं है, हम अपने हेल्थ के बारे में जानते ही नहीं, तो हमारा हेल्थ खराब होगा। हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भैया हेल्थ तो आपका खराब होगा ही। ये आपका पर्सनल इश्यू था, आप एक्सरसाइज करें या ना करें, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका हेल्थ खराब होगा। ये आपका पर्सनल इश्यू था कि आप बैलेंस डाइट मत लें, ये आपकी पर्सनल इश्यू थी, लेकिन बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो आपका हेल्थ खराब होगा, क्योंकि आपका ये पर्सनल इश्यू आपके हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है। आपका अवेयरनेस ये आपसे रिलेटेड है, आपका पर्सनल इश्यू है, लेकिन आपका ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं आपके हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो आपका हेल्थ खराब होगा ही होगा। न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, ये आपका पर्सनल इशू है, लेकिन आपका हेल्थ खराब होगा, क्योंकि आप बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो आपका हेल्थ खराब होगा। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका हेल्थ खराब होगा। एडिक्शन, ये आपकी पर्सनल इशू है कि आप एल्कोहल ले, या आपकी पर्सनल इशू है कि आप सिगरेट पिए, बट ये आपका पर्सनल इशू जो एडिक्शन है, ये कहीं ना कहीं आपके हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है। आप एडिक्शन, सिगरेट लेंगे, एल्कोहल लेंगे तो आपका हेल्थ खराब होगा ही होगा, क्योंकि ये आपके हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है। ये तो हमारे पर्सनल इशू थे, हमने समझा कि वाकई हमारे पर्सनल इशू हमारे हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है, हमारा पर्सनल इशू हमारे हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है। अब जरा कम्युनिटी इशू के बारे में बात करते हैं। क्या हमारी सराउंडिंग में रहने वाले लोग, क्या हमारी कम्युनिटी में रहने वाले लोग जो काम करते हैं, जो भी उनका एक्टिविटी है, क्या वो भी हमारे हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है? क्या वो भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है? हाँ भैया, बिल्कुल करता है। आपकी सराउंडिंग में रहने वाले लोग, आपकी कम्युनिटी में रहने वाले लोग जो भी एक्टिविटी करेंगे, जो भी काम करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका आपके हेल्थ पर असर पड़ेगा। देख लेते हैं। पहला, क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग। अगर हमारा सराउंडिंग क्लीन नहीं है, हमारा जो हाइजीनिक सराउंडिंग है, हमारी जो कम्युनिटी है, वो अगर साफ सुथरा नहीं है तो आपको डिजीज होगा। भाई सराउंडिंग में पॉल्यूशन होगा, आपके चारों तरफ पॉल्यूशन होगा,
वाटर इकट्ठा है वो भी पॉल्यूटेड है, लोग वेस्ट अपने सराउंडिंग में फेंक रहे हैं, अपने घर के चारों तरफ फेंक रहे हैं। अब कूड़ा तो उन्होंने फेंका, गार्बेज तो उन्होंने फेंका, डोमेस्टिक वेस्ट तो उन्होंने फेंका, लेकिन उससे हुआ क्या भैया, उन्होंने जो वेस्ट फेंका उसकी वजह से माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, उनकी वजह से मॉस्किटो ग्रोथ करेंगे, और फिर क्या होगा, फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, टाइफाइड फैलेगा, डेंगू फैलेगा, कॉलेरा फैलेगा। इसका मतलब हमारा ये जो कम्युनिटी इशू है, क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग, साफ सुथरी जो सराउंडिंग होती है, इसका हमारे हेल्थ पर असर पड़ता है। अगर साफ सुथरा होगा हमारी सराउंडिंग तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा, लेकिन अगर आपका सराउंडिंग साफ सुथरा नहीं है तो आपका हेल्थ खराब होगा। आपके सराउंडिंग, आपके कम्युनिटी में रहने वाले लोग अगर पॉल्यूशन करेंगे तो आपका हेल्थ खराब होगा, क्योंकि आपकी सराउंडिंग आपके हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है। फिर अगर आपके सराउंडिंग में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सपोज दैट जो सीवेज है, जो ड्रेनेज है, वो कहीं लीकेज है उसमें। अब लीकेज है क्या, तो मतलब क्या है भैया, लीकेज है, पानी बाहर निकलेगा, नाले से पानी पता लगा फिर उसी पानी में चला गया, जो पोटेबल वाटर हम जो पी रहे हैं, जो सीवेज से आ रहा है ना, जो पाइप से आ रहा है, अब लीक है कहीं पर। अब लीक तो है तो इसका मतलब वो पॉल्यूटेड, अगल बगल जो गंदा पानी है, जो वेस्ट है, वो भी उस पानी में मिलेगा और फिर वो पाइप से आएगा हमारे नल में, हमारे घरों में, और वो पानी हम पिएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये भी हमारे हेल्थ से इंटर कनेक्टेड है। हमारी कम्युनिटी में जो वाटर सप्लाई है वो क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी कम्युनिटी में वाटर डिजीज कोई फैलेगा, वाटर बॉर्न डिजीज कोई फैलेगा, तो पूरी कम्युनिटी के लोग बीमार पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी हमारे हेल्थ से इंटर कनेक्टेड है। तीसरा, पब्लिक अवेयरनेस एंड क्लीनलाइनेस, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ये। मैं लाख अवेयर हूं, मैं बहुत अवेयर हूं, मैं बैलेंस डाइट भी ले रहा हूं, सब कुछ, अपनी सराउंडिंग को भी साफ सुथरा रखा मैंने। जरा समझिएगा, ये पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो हमारे हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है। मैं बहुत अवेयर हूं, बहुत पढ़ा लिखा हूं, हेल्थ के बारे में भी अवेयर हूं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी है, मैं फूड भी बैलेंस डाइट ले रहा हूं, लेकिन जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हैं, वहां रहने वाले लोग अगर अवेयर नहीं है, वो जागरूक नहीं है, तो आपका हेल्थ कभी अच्छा नहीं हो सकता। कैसे नहीं होगा? सपोज दैट हमारी कम्युनिटी में, हमारे सराउंडिंग में रहने वाले लोग अवेयर नहीं है, उनको कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, मान लो चलो कोविड ही हो गया, कोरोना हो गया, या कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो गया। अब उन्हें नहीं पता कि भैया ये डिजीज फैलेगा भी, जाऊंगा उसके साथ बैठ के खाना खाऊंगा तो मुझे भी कोविड हुआ है, उसके पास जाकर स्नीजिंग कर दूंगा, छींकूंगा, उसके पास जाकर उसके मुंह पर खांसी करेंगे, है ना, कफिंग करेंगे, उसकी थाली में जाकर खाएंगे, बिना सैनिटाइज किए जाकर उससे हाथ मिलाएंगे, उससे गले मिलेंगे, तो डिजीज होगा। अब मुझे थोड़ी ना पता कि उसे इन्फेक्शियस डिजीज हुआ है, हमें तो नहीं पता, लेकिन वो अवेयर नहीं है, उसे इन्फेक्शियस डिजीज है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे टच नहीं करता, मैं उसे हाथ नहीं मिलाता, लेकिन मुझे नहीं पता ना, और वो भी अवेयर नहीं है, वो भी जागरूक नहीं है, उसे इन्फेक्शियस डिजीज हुआ, वो आकर मेरे पास बैठा, मुझसे बात किया, मेरी थाली में खाना भी खा लिया। हुआ क्या? मैं तो बहुत अवेयर था, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी थी, बैलेंस डाइट भी लिया, लेकिन फिर भी बीमार पड़ गए। हमें ही नहीं, वो अवेयर नहीं है, वो पूरी कम्युनिटी के लोगों से जाकर मिलेगा और पूरी कम्युनिटी में उस डिजीज को फैलाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है पब्लिक अवेयरनेस एंड क्लीनलाइनेस। पब्लिक अवेयरनेस भी हमारे हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है। अगर जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं वहां के लोग अवेयर नहीं है तो हमें रोग होगा, हमें डिजीज होगा, हमारा हेल्थ खराब होगा। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी, ये भी हमारे हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है। कैसे? अगर जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, उस कम्युनिटी के लोगों से हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, समान व्यवहार नहीं है, तो क्या होगा? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा, साइकोलॉजिकल टेंशन होगा कि भैया उसके साथ तो बड़ा अच्छा व्यवहार रखते हैं, बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं, मुझे देखते ही भगा देते हैं, मुझे देखते ही डांटते हैं, चिल्लाते हैं, बैठने नहीं देते, कोई बात नहीं करता।
इससे होगा क्या, हम मानसिक रूप से स्ट्रेस में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे और धीरे धीरे हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ये जो सोशल इक्वलिटी है और हार्मोनी, ये भी हमारे हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है कि हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं वहां पर समान व्यवहार होना चाहिए हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारी फैमिली के साथ, हमारी कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के साथ। और अगर ऐसा नहीं होगा, सोशल इक्वलिटी नहीं होगी, समान व्यवहार नहीं होगा, तो हमारा हेल्थ अफेक्टेड होगा, हमें मानसिक स्ट्रेस होगी, हमें मानसिक टेंशन होगा, हम डिप्रेशन में जाएंगे और फिर हमारा हेल्थ खराब होगा। फिर और क्या है, प्रॉपर रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज फ्रॉम द सराउंडिंग। भाई हमारे सराउंडिंग में जो गार्बेज है, जो डोमेस्टिक वेस्ट है, उचित स्थान पर उसे फेंका जाना चाहिए, उचित स्थान पर उसे रिमूव करना चाहिए, क्योंकि अगर सराउंडिंग में वो डोमेस्टिक वेस्ट पड़ा रहेगा तो फिर उसे पोल्यूशन फैलेगा, वाटर पोल्यूशन फैलेगा, एयर पोल्यूशन फैलेगा, सॉइल पोल्यूशन फैलेगा और फिर वही पोल्यूशन उस कम्युनिटी में रहने वाले हर पर्सन के हेल्थ को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। इसका मतलब ये भी प्रॉपर रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज फ्रॉम सराउंडिंग आल्सो कनेक्टेड टू आवर हेल्थ, ये भी हमारे हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है। मैंने बताया ना कि अगर हमारी सराउंडिंग में गार्बेज है, डोमेस्टिक वेस्ट फेंका जाएगा, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ, उचित स्थान पे वो नहीं फेंका गया, तो पोल्यूशन करेगा और हमारा हेल्थ खराब होगा। देन प्रॉपर ड्रेनेज एंड रिमूवल ऑफ सीवेज। सीवर है, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। भाई नाला सही जगह पे, भाई नाले में जो पानी जा रहा है बहुत गंदा है, पॉल्यूटेड है, माइक्रोब्स हैं, एल्गी हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस है, सब है उसका। लेकिन अगर उसका प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, किसी उचित जगह जाकर उसे नहीं निकाला गया, रिमूव नहीं किया गया, तो क्या होगा, हमारे सप्लाई वाले पानी में वो मिलेगा। कहीं से मान लो सीवेज लीक कर गया और सीवेज लीक किया तो वो जो पॉल्यूटेड वाटर है, वो जो डर्टी नाले का पानी है, वो आकर हमारे वाटर सिस्टम में मिलेगा और वाटर सिस्टम में मिलेगा तो कॉलेरा फैलेगा, डिसेंट्री फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा। तो इसका मतलब प्रॉपर ड्रेनेज एंड रिमूवल ऑफ सीवेज, ये भी हमारे हेल्थ से इंटर कनेक्टेड है। नेक्स्ट, प्रॉपर कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड वेक्टर। मान लो जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, अगर वहां पर वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करते हैं। भाई हमें मलेरिया हुआ था, मच्छर ने में काटा, फिर वो ले जाकर दूसरे पर्सन को काटा, बाइट किया, उसे भी मलेरिया हो गया। तो मलेरिया तो मुझे हुआ था, लेकिन मॉस्क्यूटो ने क्या किया, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो ने मुझे काटा, मेरे ब्लड को ले जाकर दूसरे पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, उसे भी मलेरिया हो गया। तो यहां पर इस डिजीज को ट्रांसमिट कौन कर रहा है, मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, तो वो वेक्टर हुआ। अगर इस वेक्टर का प्रॉपर कंट्रोल नहीं हुआ, इंसेक्ट, पेस्ट, कीड़े मकोड़ों का प्रॉपर कंट्रोल नहीं हुआ, तो डिजीज फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा। मलेरियल पैरासाइट को मॉस्क्यूटो, सपोज दैट मुझे मलेरिया हुआ, अब मुझे फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो काटेगी और फिर वो ले जाकर किसी दूसरे को काटेगी, उसमें फैलेगा, फिर उससे काटी तीसरे को, उसको फैला। इस तरह वेक्टर ये पूरे डिजीज को स्प्रेड कर दे रहा है, पूरी कम्युनिटी में डिजीज को स्प्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल करें, दवा का छिड़काव करें, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, इनका हम छिड़काव करें, मेडिसिन का, तो शायद वेक्टर कंट्रोल में हो जाए, वेक्टर मर जाए और ये मलेरिया ट्रांसमिट नहीं होगा, डेंगू ट्रांसमिट नहीं होगा, टाइफाइड ट्रांसमिट नहीं होगा। तो वेक्टर और पेस्ट का प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, समय समय पर दवा का छिड़काव होना चाहिए, ताकि वाटर लॉगिंग में जहां पर पानी इकट्ठा है, जहां पे डर्टी वाटर है, वहां पे वेक्टर ग्रो ना करने पाए, मॉस्क्यूटो ना ग्रो करने पाए, अदरवाइज वो ट्रांसमिट करेगा इन्फेक्शियस डिजीज को। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द कम्युनिटी। साफ सुथरा पानी पीने का प्रोविजन होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, और प्रॉपर न्यूट्रिशन देने का भी सुविधा होना चाहिए हमारी कम्युनिटी में। क्योंकि अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर क्लीन वाटर सप्लाई नहीं आएगी तो उस कम्युनिटी में रहने वाले हर लोग बीमार पड़ेंगे, हमारा हेल्थ खराब होगा। अगर उस कम्युनिटी में ऐसे भी लोग होंगे जो पुअर हैं, जो गरीब हैं,
जो पानी खरीद कर नहीं पी सकते आरओ का, उनके लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वो जो वाटर सप्लाई जाएगी उस कम्युनिटी में वो साफ सुथरी होनी चाहिए। जो पुअर है वो बैलेंस डाइट नहीं ले सकता, उसके लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना चाहिए, अदरवाइज उसका हेल्थ खराब होगा। और अगर उसका हेल्थ खराब होगा, सपोज दैट उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, तो अब उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी में वो डिजीज फैलेगी और हर किसी का हेल्थ खराब होगा। तो इस तरह ये भी हमारे हेल्थ से इंटरकनेक्टेड है ना, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। तो हमारा पर्सनल इशू और हमारा कम्युनिटी इशू, ये दोनों हमारे हेल्थ से इंटरकनेक्टेड हैं। ओके, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आप वीडियोस को और हमारे चैनल को इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू।